हेलो एवरीवन। आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। अबुआ देशम, अबुआ राज, अबुआ झारखंड। डोंट वरी, ये अबुआ देशम, अबुआ राज और अबुआ झारखंड के बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं उस टॉपिक पर। लेकिन हाँ, ये एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अबुआ देशम, अबुआ राज, अबुआ झारखंड जो है ना, ये जो है किस किसने दिया था ये स्लोगन और किस विद्रोह में इसका यूज किया गया था और उस विद्रोह का ईस्वी क्या था। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के बारे में कि थोड़ा सा उसका फर्स्ट क्लास है तो इसका परिचय थोड़ा सा होना चाहिए कि झारखंड किस तरह से झारखंड का उदय हुआ, झारखंड का स्थिति क्या है, झारखंड किस प्रकार से किन किन फिनोमिना किन किन घटनाओं से वो गुजरे और कैसे करके वो झारखंड एक राज्य के रूप में उभरा। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और झारखंड कितनी सारी परेशानियों का सामना करके एक अमीर राज्य, मतलब आज भी संपदा में पूर्ण है, इस तरह के राज्य के रूप में किस तरह से सामने आया। तो वीडियो को जो है पूरा देखिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। चलिए बात करते हैं झारखंड के बारे में। सबसे पहले कि झारखंड नाम कैसे पड़ा। तो झारखंड नाम जो है वो यहाँ से हम लोगों को एक सेंस मिलता है कि झाड़ों का प्रदेश होने की वजह से शायद झारखंड का नाम झारखंड पड़ा होगा। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले ये दक्षिणी बिहार हुआ करता था। झारखंड जो हमारा क्या हुआ करता था, दक्षिणी बिहार हुआ करता था। बिहार का दक्षिणी भाग है जो कि गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल या मौर्य काल जो भी कहा जाए, उसमें झारखंड को जो है वो दक्षिणी बिहार ही नाम से जाना जाता था। और जब झारखंड अलग होने वाला था या उससे पहले जब झारखंड का नामकरण किया गया तो झारखंड में झाड़ों को देखा गया कि वन प्रदेश है, झाड़ों का प्रदेश है, इसीलिए इसका नाम झारखंड रखा गया। ठीक है। तो झारखंड का नाम को तो जान लिए। अब बात करते हैं झारखंड का उदय के बारे में। तो झारखंड को जैसे जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है एक राज्य के रूप में उभरा, देश का 28वां राज्य के रूप में उभरा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की स्थिति के बारे में कि झारखंड हमारे विश्व के मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है। तो सबसे पहले तो इस तरह का हमारा जो है ग्लोब होता है, या हमारा बोल दिया जाए कि पृथ्वी है, अंडाकार। ठीक है ना। उसमें अगर इसमें एक इक्वेटर डाल दिया जाए, एक अक्ष डाल दिया जाए जो कि मेन इक्वेटर होता है 0 डिग्री, है ना, तो वो जो अर्थ को दो इक्वल भागों में क्या करता है, बांट देता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि इस साइड जो है यानी कि उत्तरी गोलार्ध है ना, नॉर्थ साइड है, और ये क्या है, साउथ साइड है। तो स्वाभाविक है इस साइड क्या हो जाएगा, ईस्ट साइड हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हमारा वेस्ट साइड हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं भारत कहां पर है इसमें। अब भारत को पा जाएंगे तो झारखंड भी पा जाएंगे। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ठीक है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, भारत है। अब उत्तरी गोलार्ध में है। अब इसका बात करें किस दिशा में है, वेस्ट में है कि ईस्ट में है, तो देशांतर के रूप में देखेंगे तो कौन से देशांतर में है, तो पहले एक यमोत्तर खींचा जाएगा, यानी कि देशांतर रेखा खींचा जाएगा। ठीक है। तो देशांतर जब खींचा गया, यमोत्तर जब खींचा गया, तो हम लोग देख रहे हैं कि पूर्वी भाग में भारत अवस्थित है। पूर्वी भाग में भारत जो है वो क्या है, अवस्थित है। तो झारखंड भी कहीं ना कहीं यहां पर होगा। ठीक है ना। जहां पे आप एक डॉट देख पा रहे हैं, यहां पर झारखंड होगा। ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा सा जुकाम हो गया है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। तो हम लोग देखेंगे भारत कहां पर है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में है। तो झारखंड भी कहां पर होगा, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में होगा। अब इसको भारत के सेंस में समझते हैं, वर्ल्ड के सेंस में समझ गए। अब इंडिया के मैप में अगर देखेंगे तो झारखंड यहां पर है, यानी कि सेंट्रल इंडिया यहां पर है। ठीक है ना, सेंट्रल इंडिया यहां पर है, यानी कि मध्य प्रदेश के पास। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के लगभग भाग में जो विंध्य की पहाड़ी है ना, और जो वहाँ पे सतपुड़ा का जंगल वगैरह देखते हैं हम लोग, वो हमारा मध्य भारत के ही सीमा में आ जाता है। यहीं से भारत को जो है दो बराबर भागों में काट देता है। ठीक है ना। इसके पूर्वी भाग में किसको देखते हैं हम, झारखंड को देखते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि सेंट्रल ईस्ट भाग में जो है हमारा झारखंड स्थित है भारत के। ठीक है ना। यानी कि मध्य पूर्वी भाग में हमारा झारखंड स्थित है। भारत के मध्य पूर्वी भाग में क्या है, हमारा झारखंड स्थित है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जाते हैं कि झारखंड के गठन के बारे में। झारखंड का गठन कब हुआ था। तो झारखंड का गठन जैसे हम लोग जानते हैं 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये नॉर्मल सी बात है ना। झारखंड का गठन इस समय हुआ था। और कैसे हुआ था ये हम लोग जानेंगे, किस तरह के प्रॉब्लम से गुजरे थे। झारखंड का जो गठन हुआ था वो किस प्रकार के प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे झारखंड के पॉलिटिकल लीडर्स को, या फिर यहाँ के जो भारत को, झारखंड को जो अलग करने वाले जितने भी लोग हैं, एक स्वायत्त राज्य बनाने वाले जो एक लोग हैं, 28वां राज्य के रूप में स्थापित करने वाले जो लोगों ने जो प्रयास किया है, किस तरह के प्रॉब्लम का सामना किया वो जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि बिहार झारखंड राज्य का जो गठन हुआ वो किस तौर पर हुआ। तो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हुआ।
अगर जब भी कोई राज्य का सीमा बदला जाता है तो सबसे पहले उसका पुनर्गठन किया जाता है। जैसे अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि जम्मू कश्मीर राज्य का जो है वो क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, यानी कि दो भागों में उसको तोड़ा गया और उसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो एक चीज बता देते हैं कि जब कोई भी राज्य का पुनर्गठन अधिनियम जब आता है ना, बनता है, जब भी पुनर्गठन के लिए कोई भी बातें चलती है, सबसे पहले एक बिल लाया जाता है। जैसे आप सबको पता है कि कोई भी अधिनियम के पहले एक बिल होता है, तो वैसे ही हमारा बिहार के लिए भी एक बिल आया था, है ना, हमारे बिहार के लिए भी एक बिल आया था, जिससे हमारा झारखंड निकल कर आया सामने उससे। अब बात करते हैं कि झारखंड जो है वो कितना प्रतिशत भूमि लेकर के अलग हुआ है बिहार से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वो चीज कि जो 46% भूभाग जो है वो दक्षिणी बिहार का लेकर के झारखंड अलग हो गया। क्योंकि मैंने अभी बताया कि दक्षिणी बिहार के नाम से झारखंड को जानते थे पहले, क्योंकि बिहार का हिस्सा था, ठीक है ना। तो इस साइड उत्तर में बिहार था, ठीक है ना, और दक्षिण में कौन था, झारखंड था, यानी कि उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार था। और दक्षिणी बिहार को हम लोग लेकर के क्या, झारखंड नाम से अलग हो गए, है ना। तो ये चीज करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक बिल पास किया, एक क्या किया, बिल पास किया। उस बिल का नाम था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, है ना, यानी कि बिहार राज्य पुनर्गठन बिल 2000। इसको कहां से पास किया गया, तो लोकसभा और राज्यसभा से पास किया गया। फिर राष्ट्रपति ने उस पर अपना जो अनुमोदन जारी किया। उसके बाद हमारा राज्य जो है भारत, हमारा झारखंड जो है वो 28वां राज्य के रूप में हमारे देश का एक राज्य के रूप में, 28वां राज्य के रूप में शामिल हो गया हमारे देश में, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि किस किस तौर पर गुजरता है एक विधेयक जो है, बिल है, किस तरह से गुजरता है। तो एक बिल आता है, पहले कुछ पेपर आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो पहले लोकसभा में जाते हैं, है ना, लोअर हाउस में जिसको कहते हैं, लोअर हाउस में जाते हैं और वहां जाकर के पहले पास होते हैं। उसके बाद राज्यसभा में जाकर के पास होते हैं, ठीक है ना। उसको जो है एक मेजोरिटी के आधार पर, मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है। तो लोकसभा में जब पास हुआ था 2 अगस्त 2000 को पास हुआ लोकसभा में। लोकसभा में जो बिल पास हुआ बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, वो कब पास हुआ, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से पास कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद राज्यसभा से भी पास कर दिया गया 11 अगस्त 2000 को। सॉरी, यहाँ गलती से 2 हो गया है, यहाँ पर 11 अगस्त 2000 होगा, ठीक है ना। ये 11 अगस्त 2000 को क्या हुआ, राज्यसभा से भी पास कर दिया गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं फिर इसका जो 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से भी पास हो गया, 2 अगस्त 2000 को तो लोकसभा से भी पास हो गया था। और उस समय एनडीए का गवर्नमेंट था इंडिया में, ठीक है ना। तो बात करेंगे उस पर भी। तो यहाँ बात करते हैं, उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उनका अनुमोदन किया और फिर हमारा झारखंड राज्य जो है वो एग्जिस्ट हुआ 28वें राज्य के रूप में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कि कैसे होता है राज्य का गठन, ठीक है ना। इस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो जो हमारे पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब सारे एग्जाम, कोई भी पीसीएस के लिए या जेएसएससी के लिए, जो भी झारखंड में जो भी एग्जाम दो, सारी चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप लोगों का सीएनटी और एसपीटी एक्ट भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ, ट्रिक वाइज, बहुत ही मजेदार होगा, इससे भी मजेदार होगा, जरूर देखना, भूलना नहीं। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में तो हम लोग बात ही कर ही रहे हैं। तो राज्य का जो पुनर्गठन होता है ना, जैसे इससे पहले हुआ था जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन, उसके बाद हुआ था आपका करके तेलंगाना बना था, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक आया था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो राज्य पुनर्गठन जब होता है ना, तो हम लोग संविधान के अनुच्छेद में देखते हैं, संविधान, हमारे भारतीय संविधान में देखते हैं कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 देश के बारे में बताता है। अनुच्छेद 1 में बताता है कि किस तरह से हमारा संघ होगा, है ना, किस तरह से राज्य जो है वो स्वतंत्र नहीं है अलग होने के लिए, ठीक है ना। दूसरे में बता रहे हैं कि नए राज्य के निर्माण के बारे में, है ना। तीसरे में भी वही सीमा राज्य वाला परिवर्तन के बारे में। तो ये सब सारी चीजें जब होती है ना, तो जिस राज्य में जो बातें होती है, जो इफेक्टिव राज्य हैं, जैसे बिहार के बारे में बात करें तो जिसमें बिहार से झारखंड अलग किया जा रहा था, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट एक जो है प्रपत्र भेजते हैं, एक पत्र भेजते हैं, किनको, वहां के जो राज्य सरकार हैं उनको भेजते हैं, यानी कि बिहार के राज्य सरकार को भेजे। जब जम्मू कश्मीर के बारे में हो रहा था तो उस समय तो वहां पे सरकार नहीं थी। जब तेलंगाना को अलग किया जा रहा था आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश सरकार को भेजा गया था। तो इस तरह से भेजा जाता है कि आप जो एक रिजोल्यूशन पास कीजिए, आप सहमति दीजिए, है ना, कि आपका वहां पे क्या कंडीशन है।
तो आप जो है आपके जो विधानसभा है और विधान परिषद जहां पर है वहां से आप पास करके एक रेजोल्यूशन दीजिए, ठीक है ना। लेकिन वो अगर यदि पास किया जाए कि नहीं अलग नहीं हो, कोई भी राज्य नहीं चाहता है कि हमारा जो है राज्य टूट करके अलग हो, तो उस समय जो है राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं राज्य के जो सलाह को मानने के लिए या राज्य के उस रेजोल्यूशन पास को मानने के लिए। राष्ट्रपति का जो भी मन होता है वो करते हैं, चाहे वो राज्य को अलग करे ना करे वो उस पर डिपेंड करता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर वो जो भेज दिए हैं पत्र कि रेजोल्यूशन पास करके भेजिए, वो एक फॉर्मालिटी है, एक फॉर्मालिटी है, करना तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, है ना। तो क्योंकि हमारा जो संविधान का औपचारिक प्रधान जो होते हैं, है ना, और सबसे सीनियर जो होते हैं देश के, वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है ना, प्रथम पुरुष कहते हैं उसे। तो इस तरह से हमारा राज्य का गठन होता है। तो हमारा इस तरह राज्य का गठन हुआ। अब उस समय की बात किया जाए तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड का तो अस्तित्व में आ ही गया है ना। झारखंड हमारा अस्तित्व में आ गया, इसकी राजधानी बना दिया गया किसको, रांची को। रांची में एक बेंच चल रहा था हाईकोर्ट का, उसको हाईकोर्ट घोषित कर दिया गया, है ना। रांची का एक जो झारखंड का हाईकोर्ट है रांची में, है ना, तो उसको घोषित कर दिया गया। तो 15 नवंबर 2000 को ही ये सब सारी प्रक्रिया हो गई। अब राज्य आ गया 15 नवंबर 2000 को, तो किस तरह से आया, तो रेजोल्यूशन पास हुआ। तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे देश के, ये सब सारी बातें भी आती है सामने में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात किया जाए कि तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे भारत के, जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। तो उस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे हमारे, वो थे श्री KR नारायणन, ठीक है ना, KR नारायणन, माननीय श्री KR नारायणन जो है हमारे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय जब झारखंड हमारा अलग हुआ बिहार से, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे जब हमारा झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ। ओके, तो उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये हमारे प्रधानमंत्री थे 15 नवंबर 2000 के समय, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय। जो बिहार के मुख्यमंत्री को जो राष्ट्रपति जो KR नारायणन ने जो भेजा था एक पत्र कि आप रेजोल्यूशन पास करके बताइए, तो वो जो है उस समय किसने रिसीव किया, उसमें वहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन थे, इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अभी जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड को जो है जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो भी देख सके, है ना। और झारखंड जो है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि झारखंड, अभी झारखंड के कोई भी एग्जाम में, झारखंड प्रदेश के कोई भी एग्जाम, चाहे वो PCS का हो या फिर JSSC का हो या जो भी कोई भी कमीशन का भी एग्जाम हो, है ना, तो सब में झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। अगर नहीं किया है आपने तो बेकार हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है ना। और मैं बहुत जल्दी CNT और SPT एक्ट भी लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब बात करते हैं कि उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे। तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्रीमती रबड़ी देवी। श्रीमती रबड़ी देवी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, है ना। मार्च 2004 तक, 2000 से लेकर 2004 तक कुछ इस तरह का क्रम है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं झारखंड के अलग होने की घटनाओं को, है ना। आप लोगों से पहले में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अबुआ दिसुम अबुआ राज अबुआ झारखंड का जो है स्लोगन किसने दिया। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आप लोगों का आंसर आए, मैं ये उम्मीद करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। तो चलिए अगला हम जो पढ़ेंगे, अगला रहेगा झारखंड के भौगोलिक संरचना के बारे में, यानी कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड के बारे में, कि उसका जो किस प्रकार का स्ट्रक्चर है ज्योग्राफिकल, किस प्रकार से टूटा हुआ है झारखंड, कितने भागों में विभाजित है, कितनी नदियां पार होती है, किस प्रकार का क्रस्ट पाया जाता है, किस प्रकार का मिनरल्स पाया जाता है झारखंड में, ये सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें और भी चीज़ें हम लोग अभी बाकी रह गया है कि कितने पहला कैसे करके नियुक्त किया गया चीफ जस्टिस, बाबूलाल मरांडी कैसे मुख्यमंत्री आए, ये सब सारी चीज़ें भी डिस्कस होने वाली है ना। सारे जितने भी पॉलिटिकल एजेंडाज आए थे, जो फॉर्मल था, जैसे स्वायत्त राज्य बनने से, मतलब एक स्टेट के रूप में आने से पहले एक स्वायत्त गवर्नेंस था, है ना। उस समय से कैसे करके हमारा एक स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारा भारत में हम लोग देखते हैं ना कि सरकार बनने से पहले एक अंतरिम सरकार हुआ करता था, झारखंड में बिल्कुल वैसे देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक स्वायत्त कमेटी हुआ करती थी जो जिस तरह का झारखंड के लिए काम किया और फिर झारखंड को आज़ाद किया। तो बने रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद।